उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा ही खास दिन रहा क्योंकि आज उत्तर प्रदेश का जो बजट था वो पेश किया। हर बार की तरह इस बार भी उत्तर प्रदेश में जो बजट है वो पास हुआ और ये कहा गया कि इस बार का जो बजट है वो उम्मीदों से काफ़ी बड़ा है। हालांकि अभी भी सवाल ये है कि जो बजट पास हुआ है उसको जनता ने कितना पास किया है, कितने नंबर दिए हैं। आंकलन उसका कर रहे हैं, हम भी लगातार कर रहे हैं और आप भी इसको ज़रूर बताइएगा। लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष तो हमेशा की तरह ही इस बार भी इस बजट पर निशाना साधता रहा, इसकी कमियां गिनाता रहा। हालांकि ये सबसे महत्वपूर्ण देखने को मिला कि जितनी देर आज बजट हुआ, बजट सेशन चला, स्पीच हुई, विपक्ष बहुत शांत रहा, शांति का परिचय दिया। वैसे तो योगी सरकार ने चुनाव से पहले अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है, 9,12,000, यानी कि ये बजट पिछले साल के अगर मुताबिक अगर हम देखें तो लगभग 12% ज़्यादा बड़ा है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर फोकस किया गया है। ये कहना है सरकार का। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 43,000 करोड़ रुपए की नई जो प्लानिंग्स है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए शुरू करने का ऐलान किया है, जिसमें सबसे बड़ी जो हम कह सकते हैं अनाउंसमेंट हुई है, बेटियों की शादी के लिए 51,000 की जगह 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की गारंटी सरकार ने दी है। प्रदेश में अभी 60 मेडिकल कॉलेज है, 16 नए और खोले जाएंगे, 3 यूनिवर्सिटीज जल्द से जल्द शुरू की जाएगी। केंद्र की तर्ज पर ही जो राज्य की सरकार होगी, 7 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करने की पूरी प्लानिंग करने जा रही है। ये एक फौरी तौर पर हम आपको जो शुरुआती अनाउंसमेंट है वो बता रहे हैं। हालांकि इस बजट में और भी बहुत सारी बातें हुई हैं, उसको हम आगे ज़रूर इस वीडियो में बताएंगे। बता दें कि मेधावी छात्रों को 400 करोड़ रुपए से लेके स्कूटी तक देने की व्यवस्था इस बार की गई, यानी कि ये अपने आप में एक बड़ा अनाउंसमेंट है उन तमाम छात्राओं के लिए जो 12th पास आउट करेंगी और उसके बाद उनको स्कूटी मिलेगी। मध्यम वर्ग को घर दिलाने वाली जो योजना है वो पूरे उत्तर प्रदेश भर में आवास विकास परिषद के माध्यम से नई न्यू रेजिडेंशियल स्कीम भी लॉन्च होगी। 34,000 करोड़ रुपए से नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर बनेगा। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। गोरखपुर से लेकर नेपाल बॉर्डर तक होते होते ये जो कॉरिडोर होगा, ये कहा जा रहा है कि ये सहारनपुर तक जाएगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अब 2 की बजाय 5 रनवे बनेंगे। योगी सरकार ने अगर हम देखें तो 25% जो इंफ्रास्ट्रक्चर को ये बजट दिया है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़े पैमाने में निवेश होगा। कृषि को लेके अगर हम देखें तो कृषि को लेकर 12% से उच्च से लेके बेसिक एजुकेशन को 12.5% और 15%, जबकि हेल्थ सेक्टर को लगभग 6% तक का अमाउंट दिया गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की ऋण बिना ब्याज बिना गारंटी के मिलेगा। एआई, यानी कि इस वक्त एआई का प्रयोग बहुत लोग कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी सरकार ने 225 करोड़ दिए हैं। अयोध्या और नैमिषारण्य जैसी रिलीजियस धरती के लिए, वहाँ के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए के देने की योजना सरकार की है। मेरठ, वृंदावन, मथुरा और कानपुर विकास प्राधिकरण के विकास के लिए भी 800 करोड़ रुपए का बजट इस बार का रखा गया है। हर बार की भांति इस बार भी छात्रों को फ्री टैबलेट मिलेगा। स्मार्टफोन के लिए 2,374 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। और सबसे अहम सवाल जो विपक्ष बार बार उठाता है कि छुट्टा गौवंशों के लिए आप क्या कर रहे हैं, उन छुट्टा गौवंशों के लिए भी उनके रख रखाव के लिए 2,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो प्रस्तावित किया गया है। इस बार योगी सरकार का ये 10वां बजट है और सरकार ने वित्तीय साल 2025-26 में लगभग 8.7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया था। और जब आज बजट पेश कर रहे थे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना उत्तर प्रदेश का, तो बड़े शायराना अंदाज में, जैसे कि आप उनको देखते होंगे जब वो सेशन में आते हैं और बजट पेश करते तो हमेशा एक शायराना अंदाज उनका रहता है। सबसे पहले उन्होंने सुबह सुबह आज मंदिर में पूजा अर्चना की, उसके बाद अपने आवास में पूजा अर्चना की, मीडिया कर्मियों को बजट का टैबलेट दिखाया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के संपूर्ण विकास के लिए ये बजट बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हालांकि विपक्ष का तो देखिए काम है सवाल उठाना, सरकार को आईना दिखाना, तो विपक्ष ने आईना दिखाने की बात इसको कही। लेकिन उस पर यूपी विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने कहा कि आज ये जो बजट पेश किया है, कम से कम विपक्ष पहले पूरा बजट पढ़ ले, उसके बाद ही इसको कुछ कमेंट करे।
अच्छा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आज इस बजट के बाद जब उन्होंने ब्रीफिंग की तो कहा कि 18 स्पोर्ट्स कॉलेज खोले जाएंगे, 4 चीनी मिलों की क्षमता विकसित करने को लेकर प्रावधान किए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बड़े बदलावों की बात की। महिलाओं के लिए क्रेडिट कार्ड योजना भी चलाई जाएगी ताकि वो छोटे काम के लिए किसी से ऋण लें, ऋण अगर वो ले रही हैं तो उनको कोई मुश्किलें ना हो। और हर व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी की बात भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस ये कही। और ये कहा कि ये बजट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को फोकस करने वाला बजट है। उन्होंने 2017 का भी जिक्र किया क्योंकि उन्होंने कहा कि 2017 में सुरक्षा का वातावरण नहीं था। यूपी का परसेप्शन बहुत खराब था, दुनिया में कोई सुरक्षा नहीं थी, इस तरह के सवाल उन्होंने उठाए। इसलिए सारी चीज़ों को देखते हुए ये बजट पास किया गया है। यानी कि कुल मिला के इस बजट को सर्वोत्तम कहा गया है सरकार की तरफ से। लेकिन सवाल ये है कि जनता की जो अपेक्षा है, उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचती है इस बजट को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, निश्चित तौर पर यहाँ की आकांक्षाएं, यहाँ की जन आकांक्षाएं और लोगों की जो ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को क्या पूरा करता है ये बजट। खासतौर से महिलाओं को लेकर क्या किया है इस बार सरकार ने, ये ज़रूर देखने वाली बात है। हालांकि अगर हम देखें हाइलाइट्स तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें इसमें कही ज़रूर गई हैं। अब सवाल ये है कि जो बजट है जन विश्वास सिद्धांत के लिए कितना बदलाव लाता है और कितना निवेश होता है, किसानों की समस्या को लेकर क्या हल निकाले जाते हैं, कितना बदलाव आता है, क्योंकि किसान अभी भी परेशान है। देश की अर्थव्यवस्था, क्योंकि एक तरह से किसानों की से पूरी तरह से जुड़ी है, अर्थव्यवस्था जुड़ी है, धुरी है उसकी। अन्नदाता केवल लाभार्थी नहीं बल्कि विकास का आधार भी है। अन्नदाताओं को उद्यमी कैसे बनाया जाए, उनको कैसे आगे विकास की तरफ अग्रसित किया गया जाए, वो कैसे सरकार करेगी, प्रयास कैसे करेगी, इसको लेकर अभी भी हालांकि ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि नए स्पोर्ट्स कॉलेज और बहुत सारी चीज़ें जिनका अनाउंसमेंट ज़रूर किया गया है, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पर अभी भी हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको उत्तर प्रदेश का आज का ये बजट कैसा लगा? अगर आपने देखा हो तो ज़रूर बताइएगा।